आरोपों पर एल्विश यादव की सफाई सामने आई है और एल्विश यादव की ओर से कहा गया है कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। पुलिस को सहयोग करने को तैयार, जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार, ये एल्विश यादव ने कहा है। एल्विश यादव पर सांप के जहर की तस्करी का आरोप है। नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें एल्विश यादव का भी नाम है, जिसके बाद एल्विश यादव का पक्ष सामने आया और एल्विश यादव की ओर से कहा गया कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। उन पर लगे आरोप जो हैं वो गलत हैं। तो मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव हाल ही में बिग बॉस में भी नजर आए थे और उसके बाद अब एक बड़े विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। यहां एल्विश यादव पर रेव पार्टीज कराने और इसमें स्नेक वेनम से लेकर कई तरह के ड्रग सप्लाई के आरोप में उनका नाम आया है। हालांकि एल्विश यादव का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, जांच में वो पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार है। नोएडा पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है जिनमें एल्विश यादव का भी नाम है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है नोएडा पुलिस द्वारा, जिनके पास से जहरीले सांप और स्नेक वेनम मिला है पुलिस को। तो खुद पर लगे आरोपों पर एल्विश यादव ने सफाई पेश की है, उन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि वो जांच में हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, ये कह रहे हैं एल्विश यादव। पुलिस को सहयोग करने को तैयार करके उसे रेव पार्टी यूज करते हैं। इस वक्त फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। सर कितने नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने लोग के खिलाफ? इसमें 6 लोगों के नामजद हैं जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। सर एल्विश यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो जो मुझे पता चला है कि वो जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसके विजेता हैं और वो डांस वगैरह भी करते हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोग की? अब इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी ही हो जाएगी। ठीक है। मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी गाइज़, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। एक तरफा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9 सांप मिले हैं और वो पॉइजनस हैं, और इसलिए हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। सर, इनके तहत कार्रवाई होगी। कितने साल तक की इसमें सजा है और इस तरह के लोगों पे और क्या कुछ आप मैसेज? इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सजा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्योंकि सर इस तरह के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं सेलिब्रिटी से। उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। तो आप फॉरेस्ट मिनिस्टर अरुण सक्सेना की बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मामले में जिस तरह के सबूत मिले हैं उसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। अब आपको सुनवाते हैं पुलिस ने क्या कहा इस पूरे मसले पर। देखिए, इसमें एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के नाम से जो गौरव गुप्ता हैं, लक्ष्मी नगर रहने वाले, उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराई है कि उन्होंने एलविश यादव से संपर्क किया था कि उन्हें सांपों की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने एक राहुल यादव नाम के व्यक्ति का नाम दिया था, जिससे उन्होंने संपर्क करके उनको बुलाया था और कहा था कि ये सांप को का विष निकाल करके उसे रेव पार्टी में यूज करते हैं। इस वक्त फॉरेस्ट की टीम और पुलिस टीम भी गई थी, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 सांप बरामद हुए हैं। सर कितने नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने लोग के खिलाफ? इसमें 6 लोगों के नामजद हैं, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। सर एलविश यादव का बैकग्राउंड क्या है? वो जो मुझे पता चला है कि वो जो रियलिटी शो बिग बॉस है उसके विजेता हैं और वो डांस वगैरह भी करते हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी इन लोग की? अब इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी ही हो जाएगी। और अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, एलविश यादव तो सफाई में ये कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं, वो पुलिस में हर तरह का सहयोग करेंगे। 6 लोगों पर कुल नामजद FIR दर्ज हुई है, जिसमें एलविश यादव का नाम भी एक है। पुलिस ने खुद कहा इस मामले में, तो आखिर क्या ऐसे कनेक्शंस मिले जिसके कारण नामजद FIR एलविश यादव पर हुई, और अब क्या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए, आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये जो मुकदमा है ये 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा है। 5 लोग मौके से गिरफ्तार हुए हैं और एक जो अन्य आरोपी है वो एलविश यादव है, जो बिग बॉस का विजेता है। अब आपको बताते हैं, जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से 9 सांप, जहरीले सांप बरामद हुए। इसके अलावा 20 से 25 ml का जो है जहरीला विष, जिसको स्नेक वेनम बोलते हैं, वो बरामद हुआ है। इस दौरान पुलिस ने देर रात तक इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन के दौरान ये तथ्य सामने आए कि जो रेव पार्टीज की जाती है उसमें ये जो सांप है प्रतिबंधित, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है हमारे यहाँ, लिहाजा ये इस तरीके से सांप को ये लोग अपने पास रखते हैं या यूं कहे बंधक बनाकर रखते हैं और उसकी नुमाइश करते हैं। लिहाजा ये एक प्रतिबंधित कार्य है जिसको इनके द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा जो 20 से 25 ml जो विष मिला है, जिसको स्नेक वेनम बोलते हैं, ये पार्टीज में इस्तेमाल होता है और इसको आमतौर पे स्नेक बाइट बोलते हैं। जो जहर होता है वो आपके टंग पे, जीभ पे स्नेक बाइट कराते हैं और उसके बाद वो जहर रहता है, 48 घंटे तक का इसका नशा रहता है। ये काफी महत्वपूर्ण, काफी महंगा नशा होता है, लिहाजा रेव पार्टी में इसका इस्तेमाल होता है। और जब ये 5 लोगों से इंटेरोगेशन की गई है, उस इंटेरोगेशन में ये निकल के आया कि रेव पार्टीज की जाती है, क्योंकि ये जो 5 लोग हैं, इन्होंने बताया इनको जब ट्रैप में फंसाया गया है वन विभाग की तरफ से, PFA की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, तो ये तथ्य सामने आए कि जो एलविश यादव जो यूट्यूबर है उनके कहने पर, क्योंकि ये विष सप्लाई करते हैं, ये स्नेक सप्लाई करते हैं और इस तरीके के तमाम हम लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं कि किस तरीके से एलविश के वो स्नेक के साथ वीडियो हैं, विदेशी गर्ल्स भी हैं उसमें, और इसके अलावा रेव पार्टीज के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो लिहाजा जो इंटेरोगेशन में तथ्य निकले हैं, जो ये 5 आदमी, इसमें से मुख्य आदमी राहुल है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपने बयानों में ये कहा है कि एलविश यादव की पार्टी में हम सप्लाई करते हैं। लिहाजा आप देखेंगे कि उसमें तमाम 6 से 7 धाराएं हैं, जिसमें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 5 धाराएं हैं, 6 धाराएं, इसके अलावा 120B की भी धारा है। तो जाहिर तौर पे एलविश यादव फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी सफाई जरूर दी है और सफाई में ये कहा है बहुत कि सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो पुलिस को मिले हैं, हालांकि उन पर इन्वेस्टिगेशन अभी आगे होनी, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन इस बीच प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों का वक्तव्य सामने आ रहा है। नोएडा के DFO इस मामले में क्या कह रहे हैं वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। आपके पास आएंगे हिमांशु। एक्चुअली कल शाम को एक सूचना मिली PFA के माध्यम से कि कुछ सांप को लेके लीगल ट्रेड होने की संभावना है, जिसको देखते हुए तत्काल मैंने फॉरेस्ट की टीम को मौके पर भेजा
और पीएफए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई की गई। सर, बात करें तो कुल कितने लोग गिरफ्तार हैं, और जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि इसका जो वेनम मिला है ये रेप पार्टियों में इस्तेमाल होता था। हाँ, इस तरह के इनपुट थे हमारे पास कि ये स्नेक वेनम का इस्तेमाल जो है प्लेजर ड्रग के रूप में कई पार्टियों में किया जाता है। इसको लेकर के काफी समय से हम लोग फॉलोअप में थे। पीएफए द्वारा इसको ट्रैप लगाया गया था, जिसमें ये कल लोग फंसे हैं और इनको अरेस्ट किया गया है। इसमें 5 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। सीधे रुख करेंगे हिमांशु का। हिमांशु, प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और छठी नामजद एफआईआर जो है वो एल्विश यादव के नाम है, जो कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं और पूरा सहयोग करूंगा। आखिर ये 5 लोग कौन हैं और किस तरह ये पाए गए? इनके पास से क्या बरामद हुआ है? स्नेक वेनम क्या कोई सप्लाई किया जाना था जिसे पुलिस ने पकड़ लिया? देखिए, आपको बताया डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने बाइट के दौरान जो मीडिया से बातचीत की, जो न्यूज 18 से बातचीत की, उसमें स्पष्ट कहा है कि बहुत लंबे वक्त से इन लोगों की तलाश थी, क्योंकि लगातार इनपुट्स मिल रहे थे और कोई ठोस इनपुट नहीं मिल रहा था जिसके चलते ये ट्रैप कर सके। हालांकि बहुत लंबे वक्त से ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे और आखिर में ये 5 लोग ट्रैप हो गए। आपको बता दें, सेक्टर 51 में बैंक्वेट हॉल है, वहां पे पार्टी के बहाने इनको ट्रैप करके बुलाया था और ट्रैप करने वाली संस्था कोई और नहीं, पीएफए थी। पीएफए ने उनको ट्रैप किया, ट्रैप करके वहां बुलाया। जब देखा गया कि जो प्रतिबंधित स्नेक हैं, 9 सांप थे इनके पास जहरीले। इसके अलावा जब और खोजबीन की गई तो इनके पास से वो स्नेक वेनम मिला जो कि रेप पार्टीज में इस्तेमाल होता है नशे के तौर पे। और उसके बाद सूचना दी गई वन विभाग को, पुलिस को दी गई और ज्वाइंट रेड की गई। रेड में ये 5 लोग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे देर रात तक एक लंबी इंटेरोगेशन की गई। इंटेरोगेशन में शुरुआती तौर में इन्हें एल्विश यादव का नाम लिया है। जाहिर तौर पे जब नाम लिया है इनके बयानों में, उसके आधार पे ही पुलिस ने एल्विश यादव का जो नाम है वो एफआईआर में लिखा है और बहुत गंभीर धाराएं हैं। देखिए, नॉन बेलेबल हैं सारी, इसमें ऐसा नहीं कि आप कोर्ट जाएं और बेल करा लाएं। बहुत गंभीर धाराएं हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत और इसके अलावा 120B षड्यंत्र के तहत। तो लिहाजा ये गंभीर धाराएं हैं और गंभीरता के चलते जब लोगों के बयान, जो 5 लोग गिरफ्तार किए, ये पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके से आते हैं। 5 लोग लंबे वक्त से काम कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में जो रेप पार्टी होती है, गुड़गांव में जो रेप पार्टी होती है, वहां पे स्नेक वेनम सप्लाई किया करते थे और उन्होंने अपने इंटेरोगेशन, अपने बयानों में ये बताया है। उसके बाद ही जब और इंटेरोगेशन की गई और पूछताछ कड़ाई से की गई, उसके बाद ये तथ्य सामने आया और एल्विश यादव का नाम सामने आया। बयानों में एल्विश यादव का नाम सामने आने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एल्विश यादव अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पे उन्होंने कहा है कि इस वाकया से कोई भी लेना देना नहीं है, मीडिया उनका नाम खराब ना करे, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और ये भी कहा है कि जांच में वो जो है पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जो बयान है, जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके बयान के आधार पे ही, उनके इनपुट्स के आधार पे ही एल्विश यादव का नाम लाया गया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है और ऐसा सोर्सेज बता रहे कि एल्विश यादव फिलहाल अभी मुंबई में है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि या तो उनको नोटिस सर्व किया जाएगा और बुलाया जाएगा, या तो यहां से टीम जाएगी और वहां पे उनको गिरफ्तार करेगी या हिरासत में लेके पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस तरीके का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अभी जांच शुरू हो गई क्योंकि कल देर रात ये मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरीके से हम लोग देखते भी हैं और पुलिस के अधिकारियों का ये भी कहना है कि आने वाले वक्त में इसमें और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं और हो सकता है वो नाम बड़े हों, चौंकाने वाले हों, लेकिन फिलहाल अभी जांच की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ने दिया या सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। बेटा मुझे नहीं मालूम। क्या पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ा और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले
इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस हेयर के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूंछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग, एक मिनट बेटा, जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज व्हाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिताएं। मैम, एलविश यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है। मैम, कोई एलविश यादव के जी, जो टीम है उनके पास है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक तरफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे लोग जो रेसलर हैं वो सड़कों पर घूमते हैं और वहीं बीजेपी ऐसे नशे के व्यापार करने वालों को प्रमोट करती है। बेटा, इनफ। और इस वक्त पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ए.के. जैन जी, आप लंबे वक्त से पुलिसिंग में रहे हैं, आपने बहुत बारीकियों से देखा है हर तरह के क्राइम को। ये जो रैकेट्स हैं पूर्व में भी देश में आए हैं सामने, क्या इनके तार विदेशों से भी जुड़े होते हैं? और क्या बहुत हाई प्रोफाइल रेव पार्टीज में स्नेक वेनम का इस्तेमाल किया जाता है? और इनको सप्लाई करने के लिए किस तरह के चेहरों और लोगों की जरूरत होती है? देखिए, रेव पार्टीज में जब भी सप्लाई होगा वेनम तो वो हाई लेवल का ही होगा। हाई लेवल के लोग ही इन पार्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरह के लोग जिनके नाम आ रहे हैं, एल्विस यादव वगैरह, इस टाइप के लोगों का उसमें उनको यूज किया जाता है। और जो भी है इसमें बहुत संगीन जुर्म है और इसमें गहन जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हों, जो भी इसमें लिप्त हों, उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लग सके। जी, बहुत धन्यवाद ए.के. जैन जी, हमसे बात